आगे बढ़ते हुए बात करेंगे राजधानी रायपुर की, जहां स्काई वॉक का अधूरा प्रोजेक्ट बीते 7 सालों से अधर में लटका है। लेकिन अब सरकार ने नया टेंडर जारी कर अधूरे काम को पूरा करने का निर्णय लिया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को कमीशन खाने का जरिया और नशे का अड्डा बताया, तो वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्काई वॉक का काम पूरा नहीं किया। सीनियर विधायक की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने भी रिपोर्ट दी कि ये स्काई वॉक को बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर इतनी बड़ी राशि से के उपयोग से और जो नुकसान हुआ वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए दोषी थी। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया था स्काई वॉक के काम को आगे बढ़ाएंगे और टेंडर लगातार जारी हो रहा था, उचित दर नहीं आ रहा था, तो इसलिए बार बार टेंडर जारी करने की आवश्यकता पड़ी। अंततः अब टेंडर की मंजूरी हो गई है और अब काम आगे बढ़ेगा। ठेकेदार कामों की समीक्षा करेंगे और उस काम को पूरा करेंगे ताकि रायपुर की जनता को उसका लाभ मिले। अगर हम लोगों ने राजनीति करने के उद्देश्य से स्थायी वॉक को अगर रोका गया, देखिए स्थायी वॉक का मुझे नहीं लगता है अभी कोई उसका फायदा है, क्योंकि दुनिया के अन्य शहरों में आप देखेंगे तो ट्रैफिक कम करने के लिए ओवरब्रिज बन रहा है। तो स्काई वॉक का मतलब है क्या? क्योंकि आने वाला समय में रायपुर राजधानी है और यहाँ पे लगातार ट्रैफिक का लोड बढ़ रहा है, तो स्काई वॉक के जगह उन्हें तो ओवरब्रिज बनाना चाहिए जहाँ सभी लोगों के लिए सुविधा हो। स्काई वॉक का कौन उपयोग करेगा? तो इस पूरे मामले पर अब आरोप प्रत्यारोप भी काफी तेज है, क्योंकि जिस तरह से डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि एक कमेटी भी बनाई गई, इसका औचित्य भी बताया गया, लेकिन कांग्रेस ने अपने शासनकाल में स्काई वॉक पूरा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि स्काई वॉक का कोई औचित्य नहीं, प्रदेश की जनता को इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा, शहरवासियों को इसका कोई भी लाभ नहीं होगा और सरकार के निर्माण कार्य के फैसले पर अब सियासत हो रही है। और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से सरकार का पक्ष रखने के लिए अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। वहीं कांग्रेस का पक्ष रखेंगे धनंजय सिंह ठाकुर जी। धनंजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग अग्रवाल जी, लगातार कोशिशें हुई पहले भी स्काई वॉक को पूरा करने की, लेकिन काफी सालों से इसका जो निर्माण है वो अधर में लटका है। अब जब फिर से टेंडर की प्रक्रिया हुई है तो कांग्रेस कह रही है कि इसका कोई औचित्य नहीं है, फिर इसे क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत ने परिकल्पना की थी उस क्षेत्र में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए स्काई वॉक बनाया जाए ताकि मेकाहारा से लेके डीकेएस से लेके और बाकी जगह बहुत अच्छे से आवागमन सुचारू रूप से चल पाए। जैसे कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने इसे अनुपयुक्त बताकर वैसे ही छोड़ दिया। हमारा कहना, और अब वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जब फिर से सरकार आई है तो उस परिकल्पना को पूर्ण रूप करने के लिए लगातार टेंडर होते रहे। सरकार की एक मंशा थी कि उचित मूल्य पर ये टेंडर होना चाहिए। अब उचित मूल्य मिल गया है तो टेंडर अब काम प्रारंभ हो रहा है, जनता को सुविधा मिलेगी। कांग्रेस इसमें बेवजह की बयानबाजी कर रही है। मुझे एक बात बताएं, 4 साल की कांग्रेस की सरकार थी, उनको अगर लग रहा था अनुपयुक्त है तो उस पर कोई निर्णय लेना था, अगर उनको लगता था उपयुक्त है तब भी उस पर कोई निर्णय लेना था। 5 साल निर्णय की सरकार रही, अब भारतीय जनता पार्टी जनहित में से बना रही है तो फिर उनको राजनीति सूझ रही है। तो कांग्रेस की राजनीति कांग्रेस को मुबारक। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित के सारे कार्य को प्रतिबद्धता और प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करती है। ठीक है अनुराग जी, आप जुड़ रहेंगे हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी, जिस तरह से आपने सुना कि सरकार लगातार ये कह रही है कि अगर अनुपयोगी था तो भी कोई निर्णय कांग्रेस को इस पर लेना था, उपयोगी था तब तो इसे बनाना ही था, लेकिन अब सवाल यह है कि फिर से जब टेंडर की प्रक्रिया हुई है और बनाने की गति अब इसे मिलेगी तो कांग्रेस क्या देखती है? क्या वाकई वर्तमान समय में प्रदेश में शहर में इसका औचित्य है, शहरवासियों को इसका लाभ मिल सकता है? देखिए, जब स्काई वॉक रमन सिंह की सरकार के दौरान तत्कालीन पीडब्ल्यू मंत्री राजेश मूणत जी लेकर आए थे उसी दौरान राजधानी की जनता ने, यहाँ के पत्रकारों ने, बुद्धिजीवी वर्ग ने, व्यापारी ने, आम जनता ने, सभी वर्गों ने इसका विरोध किया था। उसी दौरान इसको अनुचित ठहराया गया था और इसके जगह फ्लाईओवर वगैरह बनाने की मांग की गई थी पर एक विधायक, एक मंत्री की सनक के चलते उस दौरान ये टेंडर हुआ 37 करोड़ रुपए में। 37 करोड़ में टेंडर होता है, काम शुरू होता है, उसके 1.5 महीना बाद उसके सप्लीमेंट्री टेंडर करके 37 करोड़ की राशि को 64 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया जाता है।
विधानसभा के चुनाव होते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, तो देखेंगे चुनाव हारती जब भाजपा, तो हमारी सरकार बनने के पहले उस बैक डेट में 64 करोड़ रुपए का भुगतान उस ठेकेदार को कर दिया जाता है। आगे फिर 37 करोड़ के टेंडर कर रहे हैं, मतलब 37 करोड़ में पहले प्रोजेक्ट बनाए, उस टेंडर को बढ़ाकर 64 करोड़ करिए, अब फिर 37 करोड़, मतलब समझ सकते हैं 104 करोड़ रुपए जनता की राशि एक सनकी व्यक्ति के सनक के पूर्ति के लिए खर्च किया जा रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि उस दौरान की तो वो 64 करोड़ राशि कहां पर है, जिसके लिए एक स्काई वॉक बनाने के लिए राशि तय की गई थी और किस आधार पर बैक डेट पर ठेकेदार को फायदा पहुंचाया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कमीशनखोरी के लिए है। एक सनकी व्यक्ति के सनक को पूरा करने के लिए राजधानी पे इस पर सौंपा जा रहा है, गरीब के पैसे पर डाका डाला जा रहा है। ये सिर्फ सनकी स्काई वॉक नहीं है, ये सनकी वॉक बनेगा आगे जाकर, क्योंकि जनता के इसका कोई लाभ नहीं होगा। अनुराग जी जवाब दीजिए, क्या कोई अनियमितता भ्रष्टाचार भी हुआ, इसकी भी जांच कराएगी सरकार? मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ, आपका एक सम्मानित चैनल है, जिसे एक बहुत प्रबुद्ध वर्ग दिखता है और मुझे लगता है हमारी भाषाओं में, संस्कृति में हमारी पार्टी की झलक दिखाई देती है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से बार बार अनुरोध करूंगा कि किसी भाषा की शुद्धता और मर्यादा और उच्चता बरकरार रखें, क्योंकि एक अच्छे चैनल पे अच्छे लोगों के बीच हम और आप बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मर्यादा का पालन करना चाहिए और चैनल को करवाना चाहिए। दूसरी तरफ 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अगर ये आरोप आज लगा रहे हैं कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो फाइल उनके पास थी, अधिकारी उनके पास थे, 5 साल में उन्होंने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? माननीय राजेश मूणत जी ने लगातार कई मौकों पर, इन्होंने खाली इस पर ही आरोप नहीं लगाया था, इन्होंने तो अटल एक्सप्रेस पे भी आरोप लगाया था। माननीय राजेश मूणत जी बार बार विभिन्न मंचों पर कहते रहे कि फाइल आपके पास है, अधिकारी आपके पास है, अगर भ्रष्टाचार की एक भी अगर कोई गलती है तो मुझे लटका दीजिए, मैं तैयार हूँ। लेकिन 5 साल भी ये नहीं कर पाए। अपने आप में यह बात सिद्ध करता है कि किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, पूरी प्रक्रिया। जवाब दीजिए धनंजय जी, आपकी सरकार थी तब जांच क्यों नहीं हुई इस दिशा में? जी, हमारी सरकार के दौरान जांच चल रही है जी, और हम सरकार से बाहर हो गए। सीधा जवाब है ना जी। 35 करोड़ में टेंडर का प्रोजेक्ट बनाए, 1.5 महीने बाद 64 करोड़ कर दिए। सरकार से आप जाते हैं, उसके पहले 64 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को बैक डेट में आप कर देते हो। आप फिर 37 करोड़ का टेंडर बना रहे हो, उसका मतलब एक स्काई वॉक जिसका कुल टेंडर 37 करोड़ का था, आज 104 करोड़ हो गया है। और एक सनकी व्यक्ति के सनक के पूरा करके 100 करोड़ रुपए का चूना छत्तीस लगाया जा रहा है। ये तो सरासर भ्रष्टाचार का मामला है। इनको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम सभी भाषा का सम्मान करें, मर्यादा का पालन करते हुए बात करें। जी धनंजय जी, सवाल वही है कि आपकी सरकार थी तब जांच नहीं हुई और अब जब गति मिल रही है तब फिर आरोप क्यों लग रहा है? गति नहीं मिल रही है, चोरी किया जा रहा है स्काई वॉक के नाम से सरकारी खजाने को। प्रदेश राजधानी की जनता स्काई वॉक के खिलाफ है। एक सनक की पूर्ति के लिए प्रदेश के सरकारी खजाने पर 104 करोड़ का सरकार लगा रही है। अपनी भाषा की निम्नता का, अपनी योग्यता का दुष्प्रचार बार बार ना करें। अरे 5 साल में प्रस्तुतम होने पूछा है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, इसका बात जवाब नहीं है। फांसीबाजी, फालतू बात, भाषा की निम्नता, अपनी निम्नता का प्रदर्शन। अरे भाई, सम्मानित चैनल में है, अपना नहीं तो कम से कम चैनल की मर्यादा का ध्यान रखें। चलिए, कहीं ना कहीं इस पूरे विषय को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी काफी तेज हो रही है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग हुआ है, वहीं सरकार इसे सभी के लिए उपयोगी बता रही है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो सरकार के निर्माण कार्य के फैसले पर अब सियासत भी हो रही है, क्योंकि नया टेंडर जो जारी हुआ है उसमें कांग्रेस ने कमीशन खोरी का जरिया इसे बता दिया है।